अगर लक्ष्मी में ताकत होती तो दुनिया के सबसे शक्तिमान सबसे धनवान भारत होता। इसमें तो एक से एक देवी देवता है। अगर धन की देवी लक्ष्मी होती, सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूजा भारत में होती है। फिर सबसे अमीर अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, चाइना ये क्यों हो जाता? धार्मिक स्थल से कभी कोई मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए पास किया है? कोई भी धार्मिक से कहीं कहीं संभव नहीं है। वो शिक्षालय विद्यालय से किया। उसी तरह कोई धन जो अर्जित करता है, रोजी रोटी जो कमाता है, वो अपने मेहनत मजदूरी, व्यापार, नौकरी चाकरी से, वो किसी धर्म से नहीं मिलता उसको। बिजली कर की प्राकृतिक चीजें हैं, तो वो कहा कि अरे भगवान का ही ऐसा हो रहा है, नहीं ईश्वर का ही प्रकोप हो रहा है, जग करिए मतलब ठग के हमको दीजिए चढ़ावा, पैसा कौड़ी, दान दक्षिणा, तो वो एक बहाना ढूंढे। ये भिन्न भिन्न रूप रंग दिया देवी देवता। इन लोगों के अंधविश्वास पाखंड के कारण देश गुलाम हुआ। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक बयान दिया है कि भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश का फोटो लगना चाहिए ताकि देश का अर्थव्यवस्था अच्छा हो सके। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट विष्णुदेव यादव जी, हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो ये कहते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन भारतीय करेंसी पर एक धर्म विशेष के देवता का फोटो लगाने की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ये जो नोट पर की बात कर रहे हैं, तो इस सवाल में दो तरीके से मतलब इस पर मंथन किया जा सकता है। पहला यह है कि धार्मिक चीजें जो आज तक हमको कुछ नहीं दे पाया, हकीकत में वास्तविक रूप में सर्व काल्पनिक है, मनगढ़ंत बातें हैं, मन से हम लोग कल्पना करके और दूसरों की जो ठगने का जो धंधा है उसको हम लोग ग्रहण कर लिए और उसको लेके ढो रहे हैं। और उसी चीज को न हमको शिक्षा दे सकती है। किसी धार्मिक स्थल से कभी कोई मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए पास किया है? कोई भी धार्मिक से कहीं कहीं संभव नहीं है। वो शिक्षालय विद्यालय से किया। उसी तरह कोई धन जो अर्जित करता है, रोजी रोटी जो कमाता है, वो अपने मेहनत मजदूरी, व्यापार, नौकरी चाकरी से, वो किसी धर्म से नहीं मिलता उसको। कोई भी वस्तु जो हम धारण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वो किसी धर्म से आज तक नहीं मिला। वो सारा चीज कोई ना कोई विज्ञान द्वारा, वैज्ञानिक द्वारा खोज की हुई चीजों, उसकी व्यवस्था से हमको मिलता है। और ये जो बात कर रहे हैं अब नोट पर, तो ये दोनों उसी, आपको एक तो क्रिकेट का मामला देख लीजिए और दूसरा हमको कहाँ से क्या वास्तविक रूप में मिलता है वो देख लीजिए आप। तो नोट जो है ये तो करेंसी है, सिस्टम है लेने देने का, खरीद बिक्री का सिस्टम। अब इस पर लोग धर्म हावी करेगा, उसका फोटो लगाएगा, तो रुपया अभी डॉलर के 80 रुपया के बराबर है, वो चला जाएगा 8,000 रुपया के बराबर चल जाएगा। निश्चित है कि वो और मुंह के बल गिरेगा। तय बात है, एक बार लगा के देख ले लोग, निश्चित है। लेकिन उनका मानना है कि लक्ष्मी धन की देवी है, इसीलिए अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगा। अच्छा, अगर धन की देवी लक्ष्मी होती, सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूजा भारत में होती है, तो फिर सबसे अमीर अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, चाइना ये क्यों हो जाता? ये तो बिल्कुल पूर्ण रूपेण अंधविश्वास की बात है ना। अगर लक्ष्मी में ताकत होती तो दुनिया के सबसे शक्तिमान सबसे धनवान भारत होता। इसमें तो एक से एक देवी देवता है। कोई कहता है 33 कोटि, 33 करोड़, 56 करोड़। हमारे चूंकि भोले भाले लोग हैं, इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। जब आप एकदम पीछे चले जाइएगा, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, इस सब चीज को जब आप पढ़ते हैं, और हम सभी लोग पढ़ते हैं, पढ़े भी हैं हमारे शिक्षित समाज के लोग, उस समय किसी तरह का कोई धार्मिक बातें थी ही नहीं, कोई देवी देवता, कोई अंधविश्वास पाखंड था ही नहीं। लेकिन बाद में क्या किया गया, ये चंद मुट्ठी भर लोग जो बाहर से, विदेश से, वो खानाबदोश टाइप का, वो घुमक्कर जाति टाइप का, वो लोग आ जाता है यहाँ और वो देखता है कि अब हम ठग के कैसे खाएंगे, तो वो पहले मिट्टी की आकृति बना के और धीरे धीरे बिजली कर की प्राकृतिक चीजें हैं, तो वो कहा कि अरे भगवान का ही ऐसा हो रहा है, नहीं ईश्वर का ही प्रकोप हो रहा है, जग करिए मतलब ठग के हमको दीजिए चढ़ावा, पैसा कौड़ी, दान दक्षिणा, तो वो एक बहाना ढूंढा है। उसी तरह से ये भिन्न भिन्न रूप रंग दिया देवी देवताओं को। और इन लोगों के अंधविश्वास पाखंड के कारण देश गुलाम हुआ और अब कमजोर हो गया। अभी शिक्षा की बात करनी चाहिए तो ये नोट पर लक्ष्मी गणेश का बात करता है, इनको शिक्षा की बात करनी चाहिए तो ये मंदिर बनाने की बात